नमस्कार। सेतु भारतम नाम का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2016 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य सभी राष्ट्रीय महामार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना है। पश्चिम बंगाल में इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 356 पेड़ों को काटने का फैसला सरकार ने किया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक पेड़ का वास्तविक मूल्य उसके जीवन काल के 100 वर्षों के शेष के साथ 72 लाख रुपए होगा। समिति ने कहा कि 50 पेड़ पहले ही काट दिए गए थे, लेकिन शेष 306 पेड़, जिनमें से कई विरासत मूल्य के हैं, वो मूल्यवान है, जिनका मूल्य 220 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आपने शायद ही 72 लाख मूल्य का पेड़ के बारे में सुना होगा। तो ये जानना बहुत दिलचस्प है कि एक पेड़ की सही कीमत या मूल्य कितना होता है। तो चले आज का वीडियो शुरू जान करते हैं और जानते हैं कि एक पेड़ का सही मूल्य क्या होता है। किसी पेड़ का आर्थिक मूल्य केवल लकड़ी के मूल्य तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय इसे अपने जीवन काल के योगदान को शामिल करना चाहिए। पेड़ मिट्टी को दूषित होने से रोकते हैं। वे भूमिगत जल की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। वे प्राकृतिक छायांकन का प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कुछ ही पेड़ पड़ोस में होने से पूरा परिसर ठंडा बन सकता है। आप प्रयास करके देखिए, आपके एसी के बिल में गिरावट जरूर मिलेगी। पेड़ बाढ़ के जोखिमों को कम कर सकते हैं। पुराने पेड़ों का तो विरासत मूल्य है। वे लंबे समय से यहाँ आसपास है। उन्होंने कई सदियां देखी है। उन्होंने पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराते भी देखा है। उन्होंने रक्तपात देखा है, शांति देखी है। उनमें से तो कुछ ऐसे हैं जिनको बदला ही नहीं जा सकता। और फिर भी सरकारों को अक्सर विकास के नाम पर इन राष्ट्रीय खजानों को उखाड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। कभी कभी समझ में आता है कि दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन ज्यादातर बार ये आसान है, इसीलिए चुना जाता है। सरकार ने अक्सर एक सरल व्यवस्था पर भरोसा किया है। एक पेड़ को उखाड़ो और कई और कुछ अजीब पौधे लगाओ। यही करना चाहिए, है कि नहीं? जबकि ये तर्कहीन है। ये प्रतिस्थापन की तरह बिल्कुल नहीं है। विभिन्न पेड़ विभिन्न प्रकार की परिस्थिति का समर्थन करते हैं, जिसको इकोलॉजी बोला जाता है। आम की जगह बेर का पेड़ लगाने का कोई मतलब नहीं है, और निश्चित रूप से एक पौधा लगाने के और उसके बारे में भूलने का कोई भी मतलब नहीं है। अक्सर हम ध्यान नहीं देते कि पेड़ जिस देखभाल के हकदार है, और वो जब लगाए जाते हैं तभी मर जाते हैं। इसलिए हमारी रणनीति पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जब पश्चिम बंगाल में पेड़ काटने का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो इस बातों को गौर करते हुए एक पेड़ की मूल्य 72 लाख बताई गई, और बचे हुए 306 पेड़ों की मूल्य 220 करोड़। सच में ये चौंका देने वाला निष्कर्ष है। अगर सरकार वास्तव में इसी राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर है, तो हम मान रहे हैं कि यह कहीं और संरक्षण प्रयासों में खर्च किया जाएगा। जैसी ये रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई, अदालत ने और एक टिप्पणी की, मूल्यांकन का यही वर्तमान तरीका ज्यादातर सरकारों का दिवालिया कर देगा। भले ही अदालत को मूल्य में 50% यानी 50% की छूट देनी पड़ी, फिर भी यह बहुत बड़ा है। यह सरकार के लिए बड़े पैमाने पर निसंकोच पैदा करेगा। अगर उन्हें पेड़ों को उखाड़ने के लिए एक बड़ी राशि खर्च करने के लिए मजबूर किया जाए, तो वे विकल्प के तलाश करेंगे। एक सड़क को चौड़ा करने के लिए 500 पेड़ों की कटाई के बारे में सोच रहे हो सकता है कि आपको कई और जगह से सड़क बनाने का विकल्प मिल जाएंगे। 100 साल पुराने पेड़ को उखाड़ने के बारे में सोच रहे हो सकता है आपको उसे बचाने के तरीके मिल जाएंगे। अगर यह सब मुमकिन नहीं हो पाता, तो शायद आप पौधे लगाने में अधिक निवेश कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, उन्हें पोषण दे और उनको बड़ा कर सकते हैं। भले ही सरकार अदालतों द्वारा दिए गए सुझावों को तर्क संगत न समझे, पर हम आशा करते हैं कि
वे इसे पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं करेंगे। एक इंसान की प्रजाति के रूप में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर है। यदि हम मानवता को बनाए रखने की भूमिका निभाने वाले पेड़ों की अवहेलना जारी रखते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह हमारे लिए और हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए अच्छा नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? सही में एक पेड़ की मूल्य इतनी बड़ी है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करे, और सब्सक्राइब करने को मत भूलिए